मुशाहिद हुसैन सईद साहब, काबुल में भी हालिया कॉन्फ्रेंस हुई थी। इससे पहले चीन ने तालिबान सफ़ीर की असनाद सफारत कबूल की, तो क्या इसे चीन की जानिब से अफगानिस्तान को तस्लीम किए जाने के मुतरादिफ समझना चाहिए? जी बिल्कुल, चीन ने बड़ा वाज़ेह तौर पर जो तालिबान की हुकूमत है उसको बाकायदा कम से कम सफारती सतह पर तो कबूल कर लिया है, को कि अभी तक कानूनी तौर पर शायद नहीं किया, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में डी फैक्टो रिकग्निशन दी है। और ये काम सिर्फ चीन ने नहीं किया बल्कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी कर दिया है, क्योंकि उनके सदर मोहम्मद बिन जायद से तालिबान के जो लीडर हैं सिराजुद्दीन हक्कानी की मुलाकात भी हुई। और ये काम अब रूस भी करने जा रहा है, क्योंकि रूस ने ऐलान किया है, पुतिन ने, कि यह तालिबान अफगान हुकूमत जो है ये रूस की हलीफ है दहशतगर्दी के खिलाफ जो दाइश कर रहा है। तो उनकी कबूलियत इस खित्ते में तो काफी हो गई है, और मुझे लगता है कि ईरान और तुर्की भी ये काम करेंगे कि ये जो हुकूमत है अफगान तालिबान की, चीन, यूएई और रूस की तरह उसको कबूल करें। मुशाहिद साहब, चीन से पाकिस्तान ने कर्ज तो लिया, लेकिन अदायगी के चैलेंजेस दरपेश रहते हैं। महंगाई, बहुत ज़्यादा महंगाई की वजह से आवाम की क़ुव्वत ख़रीद भी कम हुई है। फिर सिक्योरिटी चैलेंजेस है। पाकिस्तान की हालत चीन को मज़ीद सरमाकारी से किस कदर रोक रही है? इसमें चीन पाकिस्तान के साथ चट्टान की तरह खड़ा है, और आपने देखा कि पिछले 2 सालों में कोई 15 अरब डॉलर्स के रोल ओवर किए हैं, पूरी मदद की है, IMF की इमदाद लेने में भी मदद की है। चीन को सिर्फ एक चीज का खतरा है और खदशा है, वो है सिक्योरिटी। पाकिस्तान ने जो वादा किया था उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी का, कि हम उनके जो तनसीबात हैं चाइना के सीपैक के हवाले से और जो चाइना के बाशिंदे हैं उनका मुकम्मल दिफा करेंगे, जो हमारा कानूनी फरीजा भी है, चीन के साथ या किसी और मुल्क के साथ। लेकिन उसमें पाकिस्तान हुकूमत नाकाम रही है, और बल्कि इस साल तो 2 हमले हो चुके हैं, और दूसरा हमला जो हुआ था इधर कराची में हुआ था, और उसमें भी इंटेलिजेंस फेलियर है, और उससे पहले दासू में हुआ था, और दासू का हमला जो इस दफा हुआ था वो 5 साल पहले के हमले की तरह था। इसका मतलब है हमारे पास कोई बाज़ाब्ता बाकायदा दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए हिकमत अमली नहीं है, तो हमें असर नौ अपनी हिकमत अमली को तैयार करना पड़ेगा दहशतगर्दी के मुकाबले में, ताकि चाइना के साथ जो हमारे इक़्तिसादी ताल्लुकात हैं सीपैक के हवाले से और चाइनीज इन्वेस्टमेंट, वो सिक्योरिटी की वजह से ना रुके, जो कि मैं समझता हूँ हमारे सिस्टम की नालायकी है। मुशाहिद हुसैन साहब, हाल ही में SCO इजलास में भारतीय वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आए। अगरचे 2 तरफ़ा बातचीत नहीं हुई, मगर एक अच्छी पेशरफ ज़रूर थी। इस बारे में उन्होंने पब्लिकली भी बात की, और जाने आमद पे भी अपने ख्यालात का इजहार किया था, वापसी पे जाते हुए भी शुक्रिया अदा किया। आप समझते हैं कि कमला हैरिस का इक़्तिदार में आना पाक भारत ताल्लुकात की बेहतरी में मदद कर सकता है? मैं समझता हूँ कि ये भारतीय वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान आना SCO सरबराही कॉन्फ्रेंस के लिए ये खुशाइन बात थी। डॉक्टर जयशंकर आए और अच्छी गुफ्तगू हुई, मौज़ब तरीके से हुआ, हमने अच्छी मेज़बानी की, और उन्होंने भी अच्छे मेहमान के तौर पर अपना फरीज़ा अंजाम दिया। तो कुछ बर्फ पिघली है, और चाहे कामला हो या ट्रंप हो, दोनों जो हैं इस चीज पर कायल होंगे कि पाकिस्तान भारत के मुज़ाकरात हों, ताल्लुकात में बेहतरी हो। और आपको याद होगा जब ट्रंप सदर थे 2019 में, उन्होंने तो ये भी कहा था कि वो कश्मीर के मसले पर मसाइलत के लिए तैयार हैं, और उन्होंने ये भी बाकायदा ऐलान किया था, जिसका तरदीद नहीं किया हिंदुस्तान ने, कि वज़ीर आज़म मोदी ने उनको कहा था कि आप कश्मीर पर मसालियत और मीडिएशन का रोल अदा करें। तो कश्मीर का जिक्र भी ट्रंप ने किया था। तो चाहे ट्रंप हो या कामला हो, दोनों का मौक़िफ़ पाक हिंदुस्तान ताल्लुकात के हवाले से यकसा होगा। एजाज चौधरी साहब, डोनाल्ड ट्रंप हो या कमला हैरिस हो, पाक भारत ताल्लुकात में पेशरफ्त हो सकती है क्या? नई इंतज़ामिया इस हवाले से कुछ करना चाहेगी?